देखिए गाइस, एसएससी जीडी के आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और 20, 21, 22, 23, 24 यानी 20 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में टोटल 20 शिफ्टों में एग्ज़ाम आप लोगों का हो चुका है। और टोटल 20 शिफ्टों में अभी तक जनरल हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। टोटल 20 शिफ्टों में जो भी जनरल हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं, क्योंकि हर शिफ्ट में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा आप लोग। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अटल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए, अटल का पर्यायवाची शब्द होता है अचल, अडिग, अविचल, दृढ़, स्थायी, शाश्वत, निश्चित। ये सभी शब्द जो है ना, ये अटल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था निशा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए, निशा का पर्यायवाची शब्द होता है रैन, रजनी, यामिनी, तमी, निशी, त्रियामा, विवाभरी, क्षणदा, सरवरी, रात। ये सभी शब्द जो है ना, ये निशा के पर्यायवाची शब्द हैं। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मृत्यु का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए, मृत्यु का विलोम शब्द होता है जीवन। दंड का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए दंड का विलोम शब्द होता है क्षमा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए गाइस, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी, तो ज्योत्सना को लिखने का तरीका यह है। अगर आप ज्योत्सना लिखते हैं तो ज्योत्सना जो है ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था संपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए, संपत्ति का विलोम शब्द होता है विपत्ति। क्या होता है? विपत्ति। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था उत्साह का विलोम शब्द क्या होता है। तो उत्साह का विलोम शब्द होता है निरुत्साह। क्या होता है? निरुत्साह। जो भी नए बच्चे हैं चैनल के साथ में नहीं जुड़े तो तुरंत चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कल पढ़ना मुहावरा क्या होता है। देखिए, कल पढ़ना यानी चैन मिलना। अगर ऑप्शंस में आराम मिलना या तसल्ली मिल जाना अगर ये दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए, रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है रैन, रजनी, यामिनी, तमी, निशी, त्रियामा, विवाभरी, क्षणदा, सरवरी, रात। ये सभी शब्द जो है ना, ये रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था किताबी कीड़ा होना, इसका अर्थ क्या होता है। तो किताबी कीड़ा होना इसका अर्थ होता है पुस्तकों में ही खोया रहने वाला व्यक्ति। ये खोया होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में दिया जाए अधिक पढ़ने वाला या पढ़ने के सिवाय कुछ ना करना तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पासा पलटना, इसका मुहावरा क्या होता है। पासा पलटना यानी अचानक परिस्थितियों में बदलाव हो जाना या अचानक हालातों का उलट जाना। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में समय का बदल जाना, परिस्थिति का पलट जाना या बाजी दूसरे के हाथ में जाना तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जीवन दान का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए, जीवन दान का विलोम शब्द होता है मृत्युदान। क्या होता है? मृत्युदान। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अलगाव का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए, अलगाव का विलोम शब्द होता है मिलन। क्या होता है? मिलन। अगर ऑप्शन में विलगाव दिया हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे गोस्वामी का तद्भव शब्द क्या होता है। देखिए, गोस्वामी संस्कृत के मूल शब्द गोस्वामिन से उत्पन्न हुआ। इसके अन्य तद्भव रूप हैं गुसाई, गोसाई, गोस्वामी। अगर मान लीजिए ऑप्शन में गुसाई हो या गोसाई हो या गोस्वामी हो तो आप इन पर भी टिक कर सकते हैं। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। सौभाग्य का शुद्ध रूप क्या होता है। देखिए, सौभाग्य को लिखने का तरीका ये रहा। सौभाग्य अगर आप लिखेंगे तो सौभाग्य को ऐसे लिखा जाता है। एक बार अपने माइंड में फिट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था चक्रधर का समानार्थी शब्द क्या होगा। चक्र धारण किया है जिसने
यानी विष्णु। एक क्वेश्चन था विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए विष्णु का पर्यायवाची शब्द होता है दामोदर, पीतांबर, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति, उपेंद्र। ये सभी शब्द जो है ना ये विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। गद्यांश की अगर मैं बात करूं तो समाज से संबंधित गद्यांश पूछा गया था। एक क्वेश्चन था अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मुहावरा पूछा गया था। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मुहावरा क्या होता है। किसी मूर्ख व्यक्ति के हाथ कोई कीमती वस्तु लग जाना। मान लीजिए अगर ऑप्शंस में बिना परिश्रम के अच्छी वस्तु हाथ लगना या बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उच्च का तद्भव रूप क्या होता है। देखिए उच्च का तद्भव रूप होता है ऊंचा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था प्रत्येक का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए प्रत्येक का विलोम शब्द होता है अप्रत्येक। क्या होता है, अप्रत्येक। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गाइस कि उपहास का विलोम शब्द क्या होता है। उपहास का विलोम शब्द होता है अपहास, चापलूसी, उपहास, व्यय, ताना, खिल्ली, उलाहना और सूत। तो ये सभी शब्द जो है ना ये उपहास के विलोम शब्द हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थिर का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए स्थिर का विलोम शब्द अस्थिर भी होता है और परिवर्तनशील भी होता है। तो ऑप्शंस में इन दोनों में कोई भी दिया जाए तो और उन पर भी टिक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था नश्वर का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए नश्वर का विलोम शब्द होता है शाश्वत। क्या होता है, शाश्वत। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था धर्म का विलोम शब्द क्या होता है। तो धर्म का विलोम शब्द होता है अधर्म। क्या होता है, अधर्म। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उदार का पर्यायवाची शब्द। देखिए उदार का पर्यायवाची शब्द होता है फराख दिल, क्षीरनिधि, दरिया दिल, सरल, सीधा, विनीत, शिष्ट, उदारचित, उदारचेता, सहृदय, विशाल, हृदय, सज्जन, महामना, सदाशय, महाशय, दाता, उदारशील, दानशील, दानी। तो ये सभी शब्द जो है ना उदार के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अलादीन का चिराग का मुहावरा क्या होता है। दुर्लभ वस्तु हो ऑप्शंस में तो आप टिक कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज का हाथ लगना जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अद्भुत वस्तु, इस पर भी आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था झांसा देना का मुहावरा क्या होता है। देखिए झांसा देना यानी धोखा देना, धोखे में डालना, चकमा देना। इन तीनों में अगर ऑप्शन में कोई भी दिया जाए तो आप उन पर भी टिक कर सकते हैं। ईंट का तत्सम शब्द पूछा गया था गाइस। तो ईंट का तत्सम शब्द होता है इष्टिका। क्या होता है, इष्टिका। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाथों से लिपि लिखी प्रति अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो हाथों से लिपि लिखी को हम कहते हैं हस्तलिपि या पांडुलिपि। अगर हस्तलिपि ऑप्शंस में हो या पांडुलिपि दोनों में से हो तो आप उन पर भी टिक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो कमल का पर्यायवाची शब्द पंकज होता है, पुंज होता है, जलज होता है, केसर होता है और नलिन होता है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आक, आदित्य, दिनेश, मित्र, मार्तंड, मंदार, पतंग, वेहम, रवि, प्रभाकर, अरुण, अंशुमाली और सूरज भगत। तो ये सभी शब्द जो है ना सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुलोम का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए अनुलोम का विलोम शब्द होता है प्रतिलोम। क्या होता है, प्रतिलोम। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसको क्या कहते हैं। तो जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसको कहते हैं नास्तिक, और जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं, आस्तिक। अगला क्वेश्चन था कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है शैल, नग, भूधर, पहाड़, अंचल, महिधर, गिरी, भूमिधर, तुंग, अर्दी। तो ये सभी शब्द जो है ना ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले किस गायक को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। किस गायक को मिला था, षणमुख विदु शुभलक्ष्मी को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। उत्साह का विलोम शब्द पूछा गया था। तो उत्साह का विलोम शब्द क्या होता है, निरुत्साह होता है। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन था कि विरल का विलोम शब्द क्या होता है, तो विरल का विलोम शब्द होता है शगन। क्या होता है? शगन। स्त्री का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ललना, नारी, कामनी, रमणी, महिला। ये सभी शब्द जो है ना स्त्री के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला क्वेश्चन, अपना उल्लू सीधा करना का मुहावरा क्या होता है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना, वह अपना काम निकलवा बना लेता है, अपना काम निकालना। ऑप्शंस में कहीं से कुछ भी पूछा जाए इनमें से तो आप उन पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सड़क चौड़ी है रेखांकित वाक्य का शुद्ध वर्तनी क्या होती है? सड़क चौड़ी है रेखांकित वाक्य होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार कर लीजिए। इसकी शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी। कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कल पढ़ना, चैन मिलना, आराम मिलना, चैन ना पढ़ना। ये दिया जाए ऑप्शंस में, या ये दिया जाए या ये दिया जाए, तीनों में से कुछ भी दिया जाए तो आप उन पर टिक कर सकते हैं। देखिए गाइस, संपत्ति का विलोम शब्द पूछा गया था, तो संपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? विपत्ति होता है। बहुत ही सिंपल है। हर्ष का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो हर्ष का पर्यायवाची शब्द होता है आनंद, खुशी, प्रसन्नता, आनंदमय, उल्लास, आनंदित, उत्कंठा, प्रफुल्लित, प्रसन्न, खुशहाल, आनंदोत्साह। तो ये सभी शब्द जो है ना ये हर्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि ठिकाना ना रहना का मुहावरा क्या होता है? ठिकाना ना रहना, बहुत ज्यादा या बेघर होना। तो दोनों में से कोई भी दिए जाएं तो आप उन ऑप्शंस पर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आंख के पर्यायवाची शब्द होते हैं नेत्र, दृग, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि, अंबक, दृष्टि, विलोचन। तो ये सभी शब्द जो है ना ये आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द है नलिन, अरविंद, उत्पल, अंबोज, ताम्रस, पुष्कर आदि। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आम का पर्यायवाची शब्द होता है अम्ब, अमृत फल, अतिसौरभ, अमृत फल, साहूकार, कामशर, च्युत, पिकबंधु, रसाल, आम्र, सौरभ, मादक, सहकार, फलश्रेष्ठ, मामूली, साधारण, सामान्य। ये सभी शब्द जो है ना ये आम के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द होता है वासुदेव, सारथी, मुरलीधर, हरि, नंदलला। तो ये सभी शब्द जो है ना ये कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अवनत का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए, अवनत का विलोम शब्द होता है उन्नत। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कटु का विलोम शब्द क्या होता है? तो कटु का विलोम शब्द होता है मधुर। और जैसे मान लीजिए अगर ऑप्शंस में ये दिए जाएं सुगंधित, स्नेहपूर्ण, अर्दुले, निरूपम, सुहावना, आमोदपूर्ण, स्वादिष्ट, मनोहारी, प्रिय, आनंदपूर्ण, लोलुप, प्रीतिपूर्ण, सख्त, अछंद, विनोदपूर्ण, स्निग्ध, आनंददायक, प्रीतिमय, अति रसीला। तो आप इन पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। एक क्वेश्चन था कि सौभाग्य का विलोम शब्द पूछा गया। तो सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो सौभाग्य का विलोम शब्द होता है दुर्भाग्य। देखिए, जितने भी क्वेश्चन जो हमें मिले हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए तुरंत। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का मुहावरा क्या होगा? तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात यानी सीमित अवधि के लिए अच्छा समय। मान लीजिए कुछ समय का दुख और फिर दुख आना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। कुछ समय की खुशी के बाद दुख तो आना ही है, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि अंग अंग टूटना का मुहावरा क्या होता है? तो अंग अंग टूटना, शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना। तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, या मान लीजिए अंग टूटना ये मुहावरा पूछ लिया जाए तो इसका मुहावरा होता है थकावट से बदन में दर्द होना। अगला क्वेश्चन पूछा गया ग्रीवा का तद्भव रूप क्या होगा? तो ग्रीवा का तद्भव शब्द होता है गर्दन और गीध। गर्दन दिया जाए या गीध दिया जाए, इन दोनों में से तो आप उन ऑप्शंस पर टिक कर सकते हैं।
अगर हम तद्भव शब्द की बात करें, ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल जाता है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंधेर नगरी चौपट राजा का मुहावरा क्या होता है? जहां मालिक मूर्ख हो वहां सद्गुणों का आदर नहीं होता। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में दिया जाए, जहां मुखिया मूर्ख हो वहां अन्याय ही होता, तो इस पर भी टिक कर सकते हैं आप लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संतोष ने रमेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? मित्रता जो है आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मित्र जातिवाचक संज्ञा, जिसका भाववाचक संज्ञा मित्रता होता है। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, खटास, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा, मित्रता, सुंदरता, बचपन, परायापन, अपनापन, बुढ़ापा, प्यास, भूख, मानवता, मुस्कुराहट, नीचता, क्रोध, चढ़ाई, ऊंचाई, चोरी आदि। तो ये भाववाचक संज्ञा की परिभाषा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था दुर्भावना का विलोम शब्द क्या होता है? तो दुर्भावना का विलोम शब्द सद्भावना। कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? तो कर्कश का विलोम शब्द होता है मधुर भी होता है और प्रिय भी होता है। अगर दोनों ऑप्शन में दिए जाए तो उन पर भी आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था जहां जाना आसान हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो जहां जाना आसान हो उसे हम कहते हैं सुगम, और जहां जाना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्गम। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नृत्य का तत्सम शब्द क्या होगा? देखिए, नृत्य का तत्सम शब्द होता है नाच, क्योंकि यह संस्कृत से ज्यों का त्यों प्रयोग में लिए जाने वाला शब्द है। नृत्य शब्द का तद्भव रूप नाच होता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया गुड़ गोबर कर देना, इसका मुहावरा क्या होता है? तो गुड़ गोबर कर देना इसका मुहावरा होता है काम बिगाड़ देना। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मान लीजिए अगर ऑप्शन में दिया जाए दूसरे के कंधे पर रखकर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना का मुहावरा क्या होगा? दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना यानी दूसरे के नाम पर अपना काम करना। अगर मान लीजिए ऑप्शन में दिया जाए बना बनाया काम बिगाड़ना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अच्छी चीज को बर्बाद कर देना, इस पर भी टिक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षत्रिय का तद्भव शब्द क्या होता है? तो क्षत्रिय का तद्भव शब्द होता है खत्री। ओष्ठ का तद्भव शब्द क्या होगा? तो ओष्ठ का तद्भव शब्द होता है होंठ, और ओष्ठ का तद्भव क्या होता है? होंठ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बदमाश का विलोम शब्द पूछा गया, तो बदमाश का विलोम शब्द क्या होता है? शरीफ होता है और शराफत होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खंडन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो खंडन का पर्यायवाची शब्द होता है प्रतिवाद, व्यवच्छेद, विरोध, पार्थक्य, विभाजन और अलगाव। अध्ययन की शुद्ध वर्तनी पूछी गई, तो अध्ययन की शुद्ध वर्तनी ये होगी, ठीक है। अध्ययन ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहते हैं? तो जिसका इलाज ना हो सके उसको कहते हैं असाध्य, और जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य, एवं जिसे कठिनता से सिद्ध किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुसाध्य। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुष्पा ने बर्तन को साफ किया लेकिन चिकनाहट, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था विशुद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए, विशुद्ध का विलोम शब्द होता है दूषित, नापाक, मिश्रित, अविशुद्ध। ये सभी शब्द जो है ना विशुद्ध के विलोम शब्द होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था स्थिर का विलोम शब्द क्या होता है? स्थिर का विलोम शब्द होता है अस्थिर, परिवर्तनशील, चंचल, चपल, फिरना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उभारना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उकसाना, जोश दिलाना, भड़काना, उत्तेजित करना, उत्प्रेरित करना, उत्साहित करना और बहकाना या उभारना। तो ये सभी शब्द जो है ना उभारने के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अधीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मातहत, आश्रित, परवश, पराश्रित, परतंत्र, वशीभूत, मकबूजा, अध्ययनधीन, अधीनस्थ, शासनाधीन, गुलाम, दास, वशीभूत, वशवर्ती, विवश, लाचार, पराधीन आदि। ये सभी शब्द जो है ना ये अधीन के पर्यायवाची शब्द होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रहण का विलोम शब्द क्या होगा? तो ग्रहण का विलोम शब्द होता है त्याग या अर्पण। आत्महत्या के ऊपर गद्यांश पूछा गया था।
अंत्योष्टि की शुद्ध वर्तनी पूछी गई। देखिए अंत्योष्टि को लिखने का तरीका ये रहा, ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिए एक बार आप लोग। आत्म का विलोम शब्द पूछा गया था, तो आत्म का विलोम शब्द होता है अनात्म। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया, जिसकी रक्षा करने वाला कोई ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी रक्षा करने वाला कोई ना हो उसको कहते हैं अनाथ। जिसकी रक्षा करने वाला कोई स्वामी हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सनाथ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एकाग्र का विलोम शब्द पूछा गया था, तो एकाग्र का विलोम शब्द होता है चंचल। सूख कर कांटा होना, इसका मुहावरा पूछा गया था। सूख कर कांटा होना, बहुत ही क्षीण और दुर्बल हो जाना, इसका मुहावरा हो जाएगा। पर का विलोम शब्द क्या होगा? पर का विलोम शब्द होता है निज, स्व, अपर। ऑप्शन में अगर ये दिए जाए तो आप उन पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्ण का तद्भव शब्द क्या होता है? तो कर्ण का तद्भव शब्द होता है कान। ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। चेहरे का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो चेहरे का पर्यायवाची शब्द होता है मुख, मुखड़ा, मुंह, शक्ल, मुखमंडल और आनन। उल्लू का तत्सम शब्द पूछा गया, तो उल्लू का तत्सम शब्द उलूक होता है। तत्सम शब्द की परिभाषा, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् धन शब्द से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके तथा सम का अर्थ होता है समान, अर्थात ज्यों का त्यों। डूबते को तिनके का सहारा, इसका मुहावरा पूछा गया था। विपत्ति में थोड़ा सारा किसी का काम नहीं होता, मुसीबत में थोड़ी सी सहायता काफी होती है। तो इन पर टिक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। विद्वान का विलोम शब्द पूछा गया था, तो विद्वान का विलोम शब्द होता है मूर्ख, सुविज्ञ, आलिम, ज्ञानी। बादशाह का विलोम शब्द पूछा गया कि बादशाह का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए बादशाह का विलोम शब्द होता है बेगम, रैयत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे त्याग देना उचित हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे त्याग देना उचित हो उसे कहते हैं त्याज्य। जो त्यागने या छोड़ने योग्य हो, चोरी, धूर्तता आदि त्याज कर्म है। दुर्गा पूजा पर गद्यांश पूछा गया था। अंधकार का तद्भव शब्द क्या होता है? अंधकार का तद्भव शब्द होता है अंधेरा। अंधकार का तद्भव शब्द अंधेरा है। तद्भव शब्द तत्धन भाव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विकसित या उससे उत्पन्न, यानी वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अहंकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घमंड, दम, मान, अभिमान, गुमान, गुरूर, अकड़। तो ये सभी शब्द जो है ना अहंकार के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तानाशाह का विलोम शब्द क्या होगा? तो तानाशाह का विलोम शब्द लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, लोकशाही। तो ये सभी शब्द जो है ना तानाशाह के विलोम शब्द हो जाएंगे। थकान का भाववाचक संज्ञा पूछा गया कि थकान का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? थकावट होता है, यह आपको ध्यान रखना। ठीक है। हुक्का भरना, इसका मुहावरा पूछा गया था। विनती करना, विलाप करना, आहा भरना। तो ये सभी शब्द जो है ना हुक्के के मुहावरे हैं। वंश का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो वंश का पर्यायवाची शब्द होता है खानदान, जाति, गोत्र, नस्ल। चिपके रहना, इसका मुहावरा पूछा गया था। किसी के घर में घुसकर रह जाना। चपल का विलोम शब्द क्या होगा? तो चपल का विलोम शब्द होता है स्थिर। देश का विलोम शब्द क्या होगा? देश का विलोम शब्द होता है विदेश। आलस्य से संबंधित एक गद्यांश पूछा गया था। हानि का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो हानि का पर्यायवाची शब्द होता है घाटा, नुकसान, क्षति, नाश, संहार, क्षय। हिंदी हमारी मातृभाषा है कि त्रुटि क्या होगी? हिंदी हमारी मातृभाषा। देखिए मातृभाषा को लिखने का तरीका ये रहा। मातृभाषा ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिए एक बार आप लोग। तिनका का तत्सम शब्द पूछा गया, तो तिनका का तत्सम शब्द होता है तृण। लाभ का विलोम शब्द पूछा गया, तो लाभ का विलोम शब्द होता है हानि। कलेजे पर पत्थर रखना, इसका मुहावरा क्या होगा? घर, दुख या शोक को कड़ा दिल करके सहन करना और व्यथा व्यक्त ना करना। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, द्रुपद की पुत्री, इसमें शुद्ध वर्तनी क्या हो? देखिए ये हो जाएगी द्रौपदी, द्रौपदी। ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस खैर में मेरे थे जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए हैं 20 शिफ्टों के टोटल क्वेश्चंस। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें।
अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।